Dear students, today I shall teach you chapter number 2, The Lost Spring in Flamingo book. Spring means the happiness, खुशियाँ. In this chapter, the author Anish Jung has described the condition of the boys who live in her neighborhood as rag pickers. The author Anish Jung is a lady. She is an Indian writer who got her education in Hyderabad and the further education he got in United States of America. Her parents both were writers, so she took an interest in writing books. Why do you do this? I asked Sahib. Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps. In the first story, there is a character named Sahib Alam, who is a rag picker. The first line has been spoken by him. Sometimes I find a rupee in the garbage. This line has been spoken by Sahib Alam. He said that he finds a rupee note or coin in the garbage dump when he scrounges the garbage. At this, the author asked him कि वह सब ऐसा काम क्यों करता है, इस काम को क्यों करता है. I asked साहिब, मैं पूछती हूँ साहिब से, शॉर्ट में साहिब कहते हैं, फुल नेम उसका साहिब आलम है. होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं प्रत्येक सुबह को मिलती हूँ. स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में कूड़े के ढेर में कुछ कीमती सामान ढूंढता रहता है. गोल्ड से मतलब यहाँ कीमती सामान जिससे कि कुछ पैसा कमाया जा सके, इसलिए गोल्ड का यूज़ किया गया है यहाँ. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था. Set amidst the green fields of Dhaka, उसका घर हरे भरे खेतों में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित था. His home is not even a distant memory, और उसके घर की उसे बिल्कुल भी याद नहीं है. वह बहुत छोटेपन में ही यहाँ आ गया था. There were many storms that swept away their fields and homes. वहाँ पर बहुत से तूफ़ान आते थे जिन्होंने
उनके खेतों और घरों को बर्बाद कर दिया या बहाकर ले गए। His mother tells him, उसकी माता उससे ये बात बताती है। That's why, इसीलिए they left इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया अपना देश, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और चले आए बड़े शहरों में अपनी जीविका की खोज में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वह अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, बहुत दूर देखते हुए वह बड़बड़ाता है, धीरे से बोलता है। मटर्स मीन्स बड़बड़ाना। वह बड़बड़ाता है, इस काम को करने के अलावा मेरे पास करने को कुछ नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, मैं बिना सोचे समझे ये कह देती हूँ, स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत ही मैं इस बात का एहसास करती हूँ, ये बात महसूस करती हूँ कि मेरी सलाह कितनी खोखली हो सकती है उसके लिए। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। साहिब आलम कहता है फिर, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल बन जाएगा तो मैं स्कूल जाना शुरू कर दूंगा। इफ आई स्टार्ट हाई स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने मजाक के लहजे में उससे कहा, यदि मैं स्कूल प्रारंभ कर दूं तो क्या तुम स्कूल आओगे? या ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वह चौड़ी मुस्कुराहट के साथ हाँ कहता है। A few days later, I see him running up to me. कुछ दिनों के बाद मैं देखती हूँ उसे अपनी ओर भागकर आता हुआ। Is your school ready? और वह मुझसे पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. स्कूल बनने में बहुत समय लगता है, मैं कहती हूँ। अपने एक ऐसे वायदे के साथ, एक ऐसा वायदा करने के कारण, एक झूठा वायदा करने के कारण मैं असमंजस में पड़ करके उससे कहती हूँ। बट प्रॉमिस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे झूठे वायदे, जैसा वायदा मैंने किया उससे स्कूल बनाने का, ऐसे वायदे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसकी अंधेरी दुनिया के हर एक कोने में ऐसे वायदे भरे पड़े। ब्लीक मीन्स धुंधली या अंधेरी, अबाउंड मीन्स भरे पड़ना या अधिकता होना। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, उससे मेरी जान पहचान होने के महीनों बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ।
साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वह कहता है मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता कि उसके नाम का क्या अर्थ है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह अपने नाम का मीनिंग जानता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो उसे पता चलता कि उसके नाम का जो मीन्स है वो ब्रह्मांड का स्वामी है। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और वह इस बात पर, अपने नाम के अर्थ पर बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम के अर्थ से अनजान, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ वह गलियों में घूमता है, कूड़ा बीनता हुआ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और उसके जो मित्र हैं वो एक नंगे पैर वाले लड़कों की एक सेना के समान हैं। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के समय पक्षियों की तरह प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से हर एक को पहचानने लगी। Why are not you wearing चप्पल्स, आई आस्क वन, मैं उनमें से एक से पूछती हूँ कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply, तो वह बड़ी सादगी से उत्तर देता है कि मेरी माताजी ने उन्हें सेल्फ के ऊपर से उतार कर नहीं दिया है। Even if she did, he will show them, throw them off, adds another। एक और लड़के ने कहा यदि वह उतार कर दे भी देती तो वह उन्हें फेंक देता। Who is wearing shoes that do not match, जो वह लड़का जिसने ये बात बताई बिना मैच के जूते पहने हुए हैं। When I comment on, जब मैं इस बात पर टिप्पणी करती हूँ, he shuffles his feet and says nothing, तो वह अपने पैर बदलता है। सफल्स मीन्स पैर बदलना, पैर घसीटना, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life। मुझे जूते चाहिए, एक तीसरा लड़का कहता है। मुझे जूते चाहिए, who has never owned a pair of shoes all his life, जिसने अपने जीवन में कभी जूते नहीं पहने। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अपने देश में एक तरफ से दूसरे तरफ यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ और विलेज रोड्स,
मैंने देखा है बच्चों को शहरों में और गांव में सड़कों पर नंगे पैर घूमते हुए। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और एक व्याख्यान होता है, इसका एक व्याख्या देता है कोई, इसका मीनिंग बताता है, इसका तात्पर्य बताता है कोई कि नंगे पैर रहना का मतलब धन की कमी नहीं है, बल्कि नंगे पैर रहना उनकी एक परंपरा है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मैं हैरान होकर सोचती हूँ कि क्या ये एक झूठा बहाना है अपनी लगातार रहने वाली गरीबी की स्थिति को समझाने के लिए। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद आती है जो उदीपी में रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझे एक बार सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एक छोटे बालक के रूप में जब वह स्कूल जाता था, एक पुराने मंदिर से गुजरते हुए, वेयर हिज फादर वॉज सरप्राइज्ड, और उस मंदिर में उस मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकता था। एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। वह मंदिर में एक थोड़ी देर के लिए रुकता था और एक जोड़ी जूते के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था, देवी से प्रार्थना करता था। 30 ईयर लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। मैं गया देखने के लिए उस नगर को और उस मंदिर को, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ, जो अब डूब गया था एक निर्जनता के वातावरण में। इन द बैकयार्ड, और इसके पीछे के आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्राइट, जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की कुछ प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड in a grey uniform, wearing socks and shoes arrived, painting। एक छोटा लड़का जो भूरी यूनिफॉर्म पहने हुए था और जूते मोजे पहने हुए था, वहाँ पर आया हाफता हुआ। पेंटिंग कहते हैं हाफता हुआ। एंड थ्रू द स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने अपना स्कूल का बैग एक फोल्डिंग पलंग पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय। इस लड़के को देखकर मुझे उस दूसरे लड़के की याद आ गई। हैड मेड टू द गॉडेस, उस दूसरे लड़के की प्रार्थना की याद आ गई जो देवी से प्रार्थना किया करता था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, आखिरकार उस बच्चे को एक जोड़ी जूते मिल गए। लेट मी नेवर लॉस देम, मैं इन जूतों को कभी नहीं खोऊं। द गॉडेस हैड
ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द क्राइस्ट नाउ वो शूज, छोटे बालक उस पुजारी के बेटे की तरह अब जूते पहनते थे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन अभी बहुत से हैं ऐसे जो मेरे पड़ोस में रहने वाले कूड़ा बीनने वाले लड़कों की तरह नंगे पैर रहते हैं, बिना जूतों के रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। इन नंगे पैर रहने वाले कूड़ा बीनने वाले लड़कों से मेरी जान पहचान मुझे ले आती है सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो सीमापुरी एक स्थान है जो दिल्ली के बाह्य किनारे पर स्थित है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली। कहने को तो ये दिल्ली का बाह्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ से कई मील की दूरी पर स्थित है। मेटाफरिकली मीन्स कहने को तो, रूपक अलंकार। दोज हु लिव हियर आर स्क्वीटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। और जो लोग यहाँ रहते हैं वो अनाधिकृत रूप से रहते हैं, उन्हें कोई परमिशन नहीं है वहाँ रहने की। ये लोग सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे।